नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सी नेक की डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। यहाँ पर इसके लिए हमने ये कुर्ती को कट किया हुआ है और ये पेपर कैनवास लिया है। यहाँ पर इस तरह से ये फोल्डेड है और यहाँ हम नेक की विड्थ फोल्डेड भाग से 3 इंच पर मार्क करेंगे। फिर नेक लेंथ 6 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से बॉक्स बना के नेक का ये शेप देना है। नॉर्मल राउंड नेक है, आप चाहें तो कुछ और शेप भी दे सकते हैं। इस तरह से इसे कट करना है। यहाँ पर ये जितनी लंबाई में है फोल्डेड उतना हमें कुर्ती के ऊपर मार्क करना है। इस तरह से यहाँ पर ये मार्क करेंगे हम। लगभग 6 इंच का हमारा नेक लेंथ था इस तरह से। इसके बाद में एक लंबी स्ट्रिप लेनी है, सिंगल स्ट्रिप है ये पेपर कैनवास की, और यहाँ पर इसकी चौड़ाई 1 इंच की है और लंबाई 11 इंच की है। इन दोनों को इसी कपड़े से हमने आयरन से पेस्ट किया है और 2 पीस लिए हैं जो स्क्वायर में हैं। एक की साइज़ 3 की है और एक 1.75 इंच की। इस तरह से दोनों इस साइज़ की स्क्वायर में 2 कैनवास के पीस लिए हैं और बड़े वाले पीस को हमने पिंक कलर यानी कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर में, और छोटा वाला जो कुर्ती का फैब्रिक है उसी की फैब्रिक भी पेस्ट किया है। अभी यहाँ पर हमें ये सिलाई लेनी है और सिलाई भी उसी कलर के धागे से लेंगे जो हमारी कुर्ती का कलर है। यहाँ पर 1 फुट का गैप छोड़ते हुए यहाँ हम सिलाई लेंगे और यहाँ आगे 1 फुट का गैप छोड़ेंगे। इस तरह से चारों ओर हमें ये सिलाई लेनी है और इस लाइन तक जहाँ पहुँचेंगे वापस 1 फुट का गैप छोड़ देना है। फिर आगे से आगे इसी तरीके से हमने ये सिलाई लेनी है। ये 1-1 फुट का गैप छोड़ते हुए हमें आगे से आगे सिलाई लेनी है और फिनिशिंग के साथ में ये सिलाई आएगी। इस तरह से ये पीच हमारा तैयार करना है। उसके बाद में हम एक बैक स्टिच लेंगे और इसे यहाँ पर लॉक करके इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये हमने नॉर्मल धागा ही लिया है और इसकी सिलाई इस तरह से आई है। यहाँ पर राइट साइड में कपड़े के ऊपर यहाँ पर मैं एक और सिलाई इसी धागे से लूँगी जो कपड़े की इस तरह से राइट साइड में है। पहले हमने कैनवास के ऊपर लिया था ताकि ये अच्छे से शो हो, इसके लिए अभी हम एक और सिलाई लेंगे ताकि ये इसकी डबल लेयर हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पर कॉटन का थ्रेड, एंकल के थ्रेड भी ले सकते हैं, पर इसके धागे से इसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। इस तरह से ये वाला पीस हमने रेडी किया है। अभी ये छोटा वाला पीस लेना है। पहले हम कैनवास के पास में यहाँ पर सिलाई लेंगे इसकी। ये सिलाई लेने के बाद देखिए यहाँ पर इसकी राइट साइड में हमें मालूम है कि ये कैनवास कहाँ तक है। आप चाहें तो यहाँ पर मार्क भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ इस बॉक्स में सिलाई लेनी है
वो हम पिंक कलर के धागे से लेंगे। जो हमारा बड़ा वाला स्क्वायर का पीस है, जिसके ऊपर हाँ जिस कलर का वो पीस लिया है उसी कलर में यहाँ पर हमने धागा लिया है और इस तरह से इसकी सिलाई लेंगे। ये पहले सिंगल सिंगल लेंगे, फिर इसमें एक और लेयर की सिलाई लेंगे, डबल सिलाई लेंगे। इस तरह से ये हमारा बन के रेडी है। ये डिज़ाइन इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसे हम एक एक सिलाई और लेंगे अभी, और दोनों सिलाई होने के बाद इस तरह से रहेगा। उसके बाद में ये जो पीस है हमारा, लंबी स्ट्रिप जो 11 इंच की थी, यहाँ पर हम ये पिंक कलर के धागे से ही 3 लाइंस की ही सिलाई लेंगे। और तीनों सिंगल लाइंस पे हम ये लगभग 3 बार ये सिलाई लेंगे, 2 से 3 बार, जिससे इसमें थिकनेस अच्छे आए। यहाँ पर एंकर थ्रेड भी यूज़ किया जा सकता था, पर जो आपके पास अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये 3 लाइंस की ये जो सिलाई है, आगे से आगे हमें थोड़ा गैप लेते हुए सिलाई लेनी है। इस तरह से ये हमने सिलाई ली है। अभी यहाँ पर पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके किनारे पे इसकी सिलाई लेंगे और ये फिनिशिंग दे देनी है। ये सिलाई किनारे पे ही लेनी है। इस तरह से ये हमारी स्ट्रिप रेडी है। इसके बाद में इस स्क्वायर के पीस को भी यहाँ पर इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके इसकी किनारे पे सिलाई देंगे, ताकि जब हम इसे अटैच करें तो यहाँ पर हमें ये ऑलरेडी फिनिश्ड रहे और इसे अटैच करना आसान रहे। हमने यहाँ पर पहले तीनों पेजेस को रेडी किए हैं, ये स्ट्रिप और ये दोनों पेज। और अभी ये जो नेक का पीस है इसकी पट्टी फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लेनी है। ये सिलाई होने के बाद हमें ये लंबी जो स्ट्रिप है इसे अटैच करना है कुर्ती की सेंटर में। एक साइड में जितना हमारा कैनवास की स्ट्रिप है उतना ही रखना है और एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करेंगे। कुर्ती का राइट साइड लेंगे और इस स्ट्रिप को यहाँ जो मार्क है हमारा नेक लाइन, वहाँ उससे आगे थोड़ा इस पीस को रखेंगे, इस स्ट्रिप को रखेंगे और दोनों साइड से सिलाई लेंगे। नीचे की पट्टी को फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लेनी है। स्ट्रिप अटैच हो जाने के बाद नेक को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे और कैनवास के पास पास में सिलाई लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और कर्व के हिस्से में हमें कुछ कट्स देने हैं। उसके बाद पट्टी को रॉन्ग साइड में टर्न करके
इस तरह से सिलाई लेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर स्ट्रिप, ताकि बैठ जाए। इस तरह से यहाँ पर स्ट्रिप अटैच हो गई है और नेक की फिनिशिंग हो गई है। अभी ये जो पीच है इसकी भी पट्टी फोल्ड करके सिलाई लेनी है। किनारे पे इसकी सिलाई लेंगे। इसके बाद में जो छोटा वाला पीस है हमारा पेच, उसे भी इसके नीचे इस तरह से अटैच करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ताकि ये दोनों एक साथ जुड़ जाएं। यहाँ पर हमने ये सिलाई ले ली है, दोनों एक साथ जुड़ गए हैं। और इस तरह से एक साइड में हमें दोनों को रख के सेंटर में एक सिलाई लेनी है, ये रफ सिलाई लेनी है, ताकि हम इस सिलाई को बाद में निकाल सकें। अभी इन दोनों पीस के किनारों पे सिलाई ले लेनी है, ताकि ये दोनों यहाँ पर अटैच हो जाए। इस पीस को आप कहीं भी अटैच कर सकते हैं, इस स्ट्रिप के सेंटर में, नीचे की साइड में, या फिर इसी तरह साइड में भी अटैच रख सकते हैं। आप अपनी कोई भी क्रिएटिव आइडिया से इसे और नया लुक दे सकते हैं। इस तरह से ये दोनों पेच यहाँ पर अटैच हो गए हैं हमारे। उसके बाद में हमें लेनी है एक रेप की स्ट्रिप। थोड़ा सा यहाँ पर इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लेंगे और फिर इसे नेक के ऊपर इस तरह से प्लेस करना है। रॉन्ग साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लेंगे और इतनी सिलाई लेनी है जो आप पाइपिंग बाहर राइट साइड में शो हो उतनी रखना चाहते हैं, उतनी सिलाई ही लेनी है। यानी कि अगर पाइपिंग आप थोड़ी सी ब्रॉड रखना चाहते हैं तो थोड़ी गैप रखते हुए सिलाई लीजिए, या पतली चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा गैप कम रखना है। इस तरह से यहाँ पर ये अटैच हो गई है और इसे टर्न करेंगे रॉन्ग साइड में, और इस तरह से ये पाइपिंग निकल के आएगी और पाइपिंग के पास में हम सिलाई लेंगे। इस तरह से ये हमारी पाइपिंग अटैच हो गई है यहाँ, और पेच और स्ट्रिप भी अटैच हो गई है। उसके बाद में हमें यहाँ पर कुछ बटन्स लेने हैं, और ये 2 पीस लिए हैं हमने नेट के फैब्रिक से। इस तरह से इसकी साइज़ लगभग 4 इंच की है, स्क्वायर में है ये। और 2 फोल्ड करने के बाद में इस तरह से सर्कल में इसे कट करेंगे, और 2 फोल्ड करने के बाद 3 फोल्ड करेंगे और नीचे इस तरह से प्लेस करना है, और इसके ऊपर एक बटन लगाएंगे। ये दोनों साइड में हमने अटैच किया है ये नेट के पीस को, और ये हमारी पूरी नेकलाइन बन के रेडी है। इस तरह से इसका लुक रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, और नए नए आइडियाज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।